जय माता दी। नवरात्र का दूसरा दिन है। मैं शुद्ध एवं सरल हिंदी भाषा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जय माता दी। तीसरा अध्याय, सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिचुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उनके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह अशोक ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह को मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट कर दो टुकड़े हो गए। इसे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिचुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया। देवी की ने अपने मुखार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य से के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो उसके पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर दिया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्यों को मार गिराया। भिंडी पाक से वाष्कल्प को, बाणक से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाअनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब वह महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर लिया। देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितने को अपने मुख से प्रहार किया, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछों से, कितनों को सींगों से, बहुतों को बहुत दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर और कितने को श्वास वायु से झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास के आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह से क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उनके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया और उनके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जब ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी
को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर मद तथा क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा, अपने सिंहों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। देवी ने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यों कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगा तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी, जय माँ दुर्गे।